ये बहुत उच्च कोटि की बात है कि इष्ट देव का नाम आते ही हृदय में एक अपनापन जागृत हो रही है। तो हमारे ठाकुर की बात हो रही है, हमारे प्रभु की बात हो रही है। यह है चरणों में नेत्रों का समर्पित हो जाना। अब हमारे लिए कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। ये परिपक्व अवस्था है। इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से समझ लिया जाए। प्रभु एक अपनेपन को ही मानते हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी साधना हो। यदि कोई और है, कोई और ठौर है, तो रंग नहीं आएगा। ये रसिकों के संग से और ठौर दोनों खत्म हो जाती है। एक अनन्य आश्रय आ जाता है। बहुत बड़ा विश्राम स्थल है। भरोसा, आश्रय, शरणागति, अपनापन, अवलंबन, प्रपत्ति, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही बात है ये, और यही विश्राम है। आगे वर्णन करते हैं कि मेरा हृदय कहीं भी जा सकता है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आप इसको पकड़ लीजिए तो ये कहीं ना जाए। हे हृदयाराध्य राधा वल्लभ लाल, आप अपने श्री चरण प्रकाशित कीजिए हृदय में, तो हमारा हृदय फिर कहीं किसी को अपना ना मान ले। बड़ा खतरा है यहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना मानना, और बिना माने अपने को असहाय समझता है। कोई व्यक्ति दोस्त ना हो, कोई हमारी अनुकूलता ना बने, कोई पदार्थ जो हम चाहते ना मिले, तो ऐसा लगता है जीवन अधूरा है। यद्यपि ये जीवन बहुत अच्छा जीवन है, पर प्रभु से अपनापन न होने के कारण उसे अधूरा लगता है। नहीं, सही आपसे कहते, जो विश्राम अनन्यता में है वो बड़ी बड़ी साधना में नहीं है, अन्य आश्रय लेकर। और कोई साधना नहीं, अनन्यता है, पड़ा है, तो उसे जो दिव्य गति प्राप्त होगी वो बड़े बड़े साधनों से नहीं प्राप्त होती। जो अनन्य होता है, आश्रित होता है, उसमें कभी साधन का भाव आता ही नहीं है। देखो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताप व्रत नियम संयम ज्ञान विज्ञान जो बोलो, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछ होए सो होई, सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाओ, चरण शरण हरिवंश की, सहजे ही बने बनाओ। आचार्य शरणागति पर दृढ़ विश्वास, गुरु प्रपत्ति पर पूर्ण विश्वास। ये आराध्य देव तभी प्रकाशित होते हैं जब रसिकों के संग से और ठौर का नाश हो जाता है। कोई और जगह नहीं रह गई हमारे लिए, कोई और हमारा नहीं है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है। आप इसको हृदय में धारण करने की चेष्टा कीजिए, विश्राम मिल जाएगा। एकदम शांत हृदय, कोई चंचलता नहीं, कोई लाभ हानि का प्रभाव नहीं, किसी भी तरह के किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं। बहुत ऊंची, बहुत पवित्र, बहुत महिमामयी कृपा से प्राप्त होती है स्थिति। अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, कोई और ठौर नहीं, कोई और नहीं। दुख सुख की बातें हम जिससे कर सके, कोई और नहीं। यही है राधा वल्लभ लाल। एक सेकेंड भी नहीं लगता ऐसे सुनते हैं। आप इनको विग्रह रूप मत मानिए, साक्षात विराजमान हैं। कई दिव्य अद्भुत घटनाएं राधा वल्लभ जी के मंदिर में ही घटी हुई हृदय की बातें होती। एक सेकेंड भी
कहने के बाद सेकंड तब पूरा हुआ जब बात पूरी हो गई, तत्काल। बहुत कृपा स्वरूप है। अपने आराध्य देव में ऐसी प्रीति हो जाए कि हमारा हृदय बड़े से बड़े लाभ मिलने की लुभावनी वृत्ति पर भी अपने इष्ट देव को ना छोड़े, यद्यप परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। ध्यान देना, परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। सामने हमें लुभाया जा रहा है कि इधर कदम रख दो, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, हम ये सहयोग कर देंगे, ऐसा वैसा। आप कभी टूटना नहीं, बस फिर चमत्कार देखना। प्रभु की कृपा का फिर अनुभव ऐसा होगा कि आप असली में अनन्य हो जाएंगे। ये जब जैसे जैसे कृपा का अनुभव होता है वैसे वैसे हृदय समर्पित होता चला जाता है। पर माया ऐसी प्रतिकूलता पैदा करती है कि हमको अपने इष्ट देव के विधान में प्रतिकूलता अनुभव में आने लगती है, तो हमारा हृदय फिर बहुत समय लगता है अनन्य होने में। कह रहे करो कृपा मेरे ऊपर जियरा अति ही भटके। देखो, हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, स्थिति में है फिर भी प्रभु से जब प्रार्थना करते तो बहुत दैन्य होके करते हैं। जिन महापुरुष ने लिखा कि मेरा हृदय अंतःकरण भटक रहा है, उनकी ऐसी स्थिति है कि हर दिव्य लीला का दर्शन हो रहा है, हर ऋतु, कल वाणी जी का अवगाहन हुआ, हर ऋतु, हर केली, हर विलास का दर्शन हो रहा है, फिर भला इनका मन कैसे भटक सकता है। एक बार प्रिया चरणारविंद की छटा प्रकाशित होने पर मन पंग हो जाता है लालजू का, तो जीव की क्या बात है। अब ही पंग भई मन की गति बिन उद्दिम अन्यास। तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे? ये हृदय की स्थिति पहले देखी और जब कृपा हुई तब नित्य लीला का अवगाहन हुआ। सबका हृदय भटकता है, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। जैसे सूरदास जी दिव्य लीलाओं में प्रवेश किए हुए महापुरुष, वो लिखते मोशम कौन कुटिल खल कामी। ये उन्होंने अपने हृदय को देखा है, कुटिलता देखी, काम देखा है। फिर जब हरिजू की कृपा हुई तब दिव्य लीलाओं का दर्शन भी किया। तो ये पद कब कहाँ लिखे गए हैं उसका भाव होता है। जब दिव्य लीलाओं में प्रवेश है तब ये थोड़ी। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी भगवान जब सूरदास जी से का पद सुनाओ तो दैन्य पद सुना, कब कब तक घिघियाते रहोगे। प्रभु की कोई लीला का पद सुनाओ तो उनका प्रभु लीला स्फुरित हो तब तो सुनाए। तो कर कमल जे भी अभय कमल सर पर रखा, ये बड़ा चमत्कारिक होता है आचार्य गुरुजनों का कृपा प्रसाद। कटे कर्म बंधन संसारी, कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। उसी समय दिव्य लीला का प्रादुर्भाव। फिर देखो लाखों की संख्या में लीला के पद श्री सूरदास जी ने। ऐसे बड़े महापुरुष जब विनय करते हैं तो उनके हृदय में अपने हृदय की स्थिति जो पूर्व से रही है उसको लिखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। इसका मतलब वो मिथ्या नहीं बोल रहे, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। इतने बड़े भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, लीला चरित्रों का पूर्ण वर्णन करने वाला त्रिकालज्ञ महापुरुष फिर ऐसा क्यों लिख रहा है, जो मैं अपने अवगुण कहूं। ये लीला स्फुरित होने के पहले की बात है, उसका चिंतन करते हैं और अब की कृपा का चिंतन करते हैं। तब कह रहे अगर मैं अपनी अवगुणों की कथा लिखूं तो एक ग्रंथ लिख जाएगा, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। एक दैन्यता होती है पूर्व और वर्तमान की लीलास्थ। जैसे ध्रुवदास जी प्रियालाल की दिव्य केली को देखने वाले महापुरुष, वो कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई।
एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई। ये अत्यंत दैन्य स्थिति महापुरुषों में पाई गई। बड़े बड़े महापुरुष, हरिवंश महाप्रभु, क्वाहम तुच्छा परम मधमा, ये पूर्व और वर्तमान स्थिति इनमें नहीं है, ये दैन्य है। ये भक्ति का परम स्वरूप दैन्य है, और दैन्य ही प्रियालाल को अधीन करता है, दैन्य ही परम प्रेम प्रकाशित करता है। उपासक के वचन में दैन्य, आचरण में दैन्य और मन में दैन्य, तो प्रभु मिलना दुर्लभ नहीं रहता। पर यह दैन्यता आती ही है रसिकों के संग से, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। इसी दैन्यता में इष्ट प्रेम होता है। आप किसी भी महापुरुष के वचन पढ़ के देखो, आराध्य देव से जब बात कर रहे होंगे, जैसे भोरी सखी, कहाँ मैं कुटिल, कहाँ मैं मलिन और कहाँ आप प्रियाजू, जब आपने कृपा करके स्वीकार किया तो अब दर्शन दे दो। अपनी कुटिलता आराध्य देव की कृपा, अपनी मलिनता आराध्य देव का प्रसाद, जो परम सद्गुण परम भागवतिक, ये उपासक देखता रहता है। उपासक के हृदय में कभी अहंकार नहीं आ सकता किसी भी पक्ष से, क्योंकि वो अपने को देखता है और कृपा को देखता है। वो केवल अपने को नहीं देखता, वो अपने को भी देखता है और कृपा को भी देखता है। और अहंकारी केवल अपने को देखता है, कृपा को नहीं देखता। और प्रेमी अपने को भूल जाता है, केवल कृपा को देखता है, केवल कृपा को। उस कृपा स्थिति में किंचन मात्र कहीं कोई दोष हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति होती है। हे राधा वल्लभ लाल, भटकत फिरत छाड़ी पद सेवा, खेच लेहु अब तटके, अपनो करी मुही कैसे छाड़ो, पकड़ी बाहु को झटके। हे प्रभु, आपके श्री चरणों का चिंतन, सेवा छोड़कर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियों में भटक रहा हूं। खींच लो मुझे, अब खींच लो प्रभु, आप खींच लो। यही भक्त देखता है कि मुझे प्रभु ने बचाया। और ये सच्ची कहता हूं, कितनी भी साधना कर लो, निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। चाहे उसे गुरु कृपा कहो, चाहे इष्ट कृपा कहो, ये शब्द आप हृदय में बैठा लो। निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। साधना से बचाव पक्ष चलता रहता है, लेकिन विकार चिंगारी की तरह बने रहते हैं। अगर फूस और वायु अनुकूल मिल जाए